गरुड़ पुराण के अनुसार संतान क्यों पैदा होती है, जानिए जन्म का रहस्य। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी परिवार में संतान का जन्म आखिर क्यों होता है? क्या यह केवल प्रकृति का नियम है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण भी छिपा है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इस रहस्य का विस्तार से वर्णन किया है। वहां बताया गया है कि संतान का जन्म केवल माता पिता की इच्छा से नहीं, बल्कि कर्मों, अरणों और पिछले जन्मों के संबंधों से भी जुड़ा होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार संतान क्यों पैदा होती है और माता पिता तथा संतान का रिश्ता किस आधार पर बनता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। संतान जन्म का पहला कारण, पूर्व जन्म के कर्म। गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में कोई भी संबंध अचानक नहीं बनता। हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर नए जन्म में रिश्ते प्राप्त करता है। जो आत्माएं पिछले जन्म में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वे फिर से माता पिता और संतान के रूप में मिल सकती हैं। इसलिए कई बार देखा जाता है कि कुछ बच्चों से जन्म लेते ही गहरा लगाव हो जाता है, जबकि कुछ रिश्तों में संघर्ष बना रहता है। इसका कारण पिछले जन्मों के कर्म बताए गए हैं। दूसरा कारण, आरण चुकाना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कई बार संतान का जन्म माता पिता के साथ पुराने ऋणों को चुकाने के लिए होता है। यह ऋण केवल धन का नहीं होता, बल्कि प्रेम, सेवा, सहायता या किसी अधूरे संबंध का भी हो सकता है। यदि किसी आत्मा का किसी व्यक्ति पर कोई ऋण बाकी रह जाता है, तो अगले जन्म में वह उसी के घर संतान बनकर जन्म ले सकती है। इस प्रकार जन्म और रिश्ते कर्मों के हिसाब से निर्धारित होते हैं। तीसरा कारण, सेवा और संरक्षण। कुछ आत्माएं अपने माता पिता की सेवा करने के उद्देश्य से भी जन्म लेती है। ऐसी संतान माता पिता का सम्मान करती है, उनका सहारा बनती है और जीवन भर उनका साथ निभाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी संतान पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल होती है। चौथा कारण, कर्मों का फल देना। कभी कभी संतान माता पिता को उनके कर्मों का फल देने के लिए भी जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किसी को दुख दिया हो, तो वही आत्मा अगले जन्म में उसकी संतान बनकर उसे कठिन अनुभव दे सकती है। इसी कारण कुछ माता पिता को संतान से अत्यधिक सुख मिलता है, जबकि कुछ को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण इसे कर्मों का परिणाम मानता है। पांचवां कारण, वंश और धर्म की रक्षा। हिंदू धर्म ग्रंथों में संतान को वंश आगे बढ़ाने वाला माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार संतान का एक उद्देश्य परिवार की परंपराओं, संस्कारों और धर्म की रक्षा करना भी है। जो संतान अच्छे संस्कारों के साथ जीवन जीती है, वह अपने पूर्वजों और परिवार का सम्मान बढ़ाती है। महत्वपूर्ण संदेश, गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि माता पिता और संतान का रिश्ता केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता। यह रिश्ता अनेक जन्मों के कर्मों और संबंधों का परिणाम हो सकता है। इसलिए हर माता पिता को अपनी संतान के साथ प्रेम, धैर्य और अच्छे संस्कारों का व्यवहार करना चाहिए, और संतान को भी अपने माता पिता का सम्मान और सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार संतान का जन्म केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि कर्म, आरण और आत्माओं के गहरे संबंधों का परिणाम माना गया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज्ञान अज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं? मिलते हैं अगली रोचक और रहस्यमयी वीडियो में। धन्यवाद। हरि ओम।